नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको पता था कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पास करती है जो पब्लिक के हित में नहीं है, तो भारतीय संविधान के तहत उसे चुनौती देने का एक कानूनी तरीका है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। चलिए इसे साथ में समझते हैं। भारतीय संविधान सबसे ऊपर है। कोई इंसान नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, यहाँ तक कि संसद भी इससे ऊपर नहीं हो सकती। संसद को कानून बनाने की पावर संविधान से मिलती है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। और इन लिमिट्स का ध्यान कौन रखता है? वो हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी। तो क्या होता है अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो अनफेयर है या लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है? कोई भी, हाँ सचमुच कोई भी सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। वे दावा कर सकते हैं कि यह कानून संविधान या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। कोर्ट उस कानून का रिव्यू करेगी। अगर उसे लगता है कि कानून संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो वह उस कानून को पूरी तरह से रद्द कर सकती है। वह कानून इनवैलिड हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन एक बात है, कई PILs खारिज हो जाती हैं क्योंकि वे सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं या किसी के पर्सनल फायदे के लिए। अगर कानून संविधान के हिसाब से सही पाया जाता है तो वह बना रहता है। बस इतना ही आसान है। यहाँ बड़ी पिक्चर के बारे में सोचिए। संविधान सबसे ऊपर है। संसद कानून बना सकती है, लेकिन हमेशा संविधान द्वारा तय की गई लिमिट्स के अंदर। जुडिशियरी एक रेफरी की तरह है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपनी लिमिट्स से बाहर न जाए। हाल के सालों में वक्फ अमेंडमेंट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानूनों को कोर्ट में टेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया कि वे संविधान के हिसाब से हैं या नहीं, लेकिन कभी-कभी लोगों का भरोसा उठ जाता है, खासकर जब लॉमेकर्स जजेस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इसी हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। मंदिर के बारे में आप सब ने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। ये कहीं सुना आपने? आपको याद है ना वो सीन? सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए। और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, SPG लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तो कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर का अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है? कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको। इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ। और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे, हो गए तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए। जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है।
और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता। पता नहीं कब बहक जाए, बहकने के तो पैसे लगते नहीं। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको। सही है। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि भाई, जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। इसीलिए यह इतना मायने रखता है जब जजेस जैसे जस्टिस BR गवई खड़े होते हैं और सबको याद दिलाते हैं, संविधान ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो मेरा आपसे यह सवाल है, क्या जजेस की अगली जनरेशन इस हिम्मत को बनाए रखेगी? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह यूजफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।